नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार, जिन्होंने एक घोटाले का दावा किया है कि बिहार में एक फर्जी नियुक्ति का मामला है और यह फर्जी नियुक्ति इतनी भारी पड़ी है सरकार को कि सरकार को अब हाईकोर्ट में जवाब देना है। हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये पूरा घोटाला क्या है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि ये मामला जुड़ा हुआ है आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ यह मामला है फर्जी नियुक्ति का। तो संतोष कुमार जी, क्या ये मामला है जो अब सरकार को भी भारी पड़ गया है? कौन सी वो फर्जी नियुक्ति है जिसका जवाब अब सरकार को देना है? देखिए, इसमें बड़ी बात है क्या, जो कि कोई व्यक्ति को लेकर के नहीं है, लेकिन जब वो व्यक्ति पूरे बिहार के तमाम जो एजुकेशंस को उसके वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभावित होता है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 6 साल पहले की बात है, अभी उस समय दूसरे विषय हुआ करते थे। उस समय इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज का एक पद होता है और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज की मान्यता देना, उसका नियंत्रण, उसका एग्जाम लेना उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हीं के नियंत्रण में है। और उनको नियंत्रण करने के लिए जो सबसे जो की पद होता है इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज। इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई, उनका जो बेसिक क्वालिफिकेशन, जैसे कोई आदमी यूपीएससी देता है, इसको समझने की कोशिश करे तो उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। बिना ग्रेजुएट यूपीएससी नहीं दे सकता है। कोई आदमी लेक्चर होना चाहता है तो बिना पीजी हुए वो लेक्चर नहीं हो सकता, मास्टर के बिना नहीं लेक्चर हो सकता है। तो उसी तरह इंस्पेक्टर कॉलेज के लिए जो 2 मास्टर डिग्री उसने दी है, एमएससी मैथमेटिक्स और एमटेक की, वो दोनों डिग्री फर्जी है। यानी कि उस नियुक्ति के लिए जो जरूरी अर्हताएं हैं वही नहीं है। तो अब जो व्यक्ति किसी कॉलेज की मान्यता देगा, उसकी डिग्री फर्जी है, तो सोचिए वो मान्यता देने में या मान्यता के लिए जो प्रस्तावित करेगा तो उसके किस नियत के साथ करेगा या किस नियत के साथ इस तरह के लोगों को बैठाया गया है। बिल्कुल ही। क्यों आप ये कहेंगे जो हम अब क्यों कहते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी ने जब अभी जो वर्तमान वीसी हैं, उन्होंने उसकी डिग्री के दरियाफ्त के लिए जो कंसर्निंग यूनिवर्सिटी है, जैसे मगध यूनिवर्सिटी, 80 के मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास भेजा उसकी डिग्री को, तो यूनिवर्सिटी ने लिख के बताया जो नहीं, इस नाम का व्यक्ति कोई मेरे यहाँ पढ़ा नहीं है, इस नाम का व्यक्ति कोई न रोल नंबर है न कोई मार्क्स है। तो यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई किया है तो हमारी डिग्री सही है गलत है कौन तय करेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी तय करेगा। तो उन्होंने जिस विश्वविद्यालय की डिग्री दी है, वो विश्वविद्यालय कहता है जो मेरे यहाँ की डिग्री नहीं है। जब ये यूनिवर्सिटी को पता चलता है बिल्कुल साक्ष्य के साथ, तो यूनिवर्सिटी उस व्यक्ति पे एफआईआर करती है। एफआईआर जो है 467, 468, 420, 471, 198 इन तमाम आईपीसी की धारा में एफआईआर होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और क्या वो व्यक्ति जिनके खिलाफ एफआईआर है, जिनके बारे में आपका जो आरोप है या आपके दिए गए जो तथ्य हैं, उसके अनुसार एक बात हम एक डिस्क्लेमर अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि हम जो भी खबर दिखा रहे हैं, ये फर्जी नियुक्ति का जो मामला है वो संतोष कुमार जी के आरोपों के हवाले से दिखा रहे हैं। इनके द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं उसके हवाले से दिखा रहे हैं और उन तथ्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव नहीं करता है। तो संतोष जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है और ये फर्जीवाड़ा प्रमाणित हो गया है, बावजूद इसके वे अपने पद पर बने हुए हैं? ये हम करने वाले कोई नहीं होता है, न सिटी पोस्ट करने वाला कोई होता है। हमारी डिग्री को फर्जी कौन साबित करेगा? हमारी डिग्री जहां से निकली है वो साबित करेगा। और यूनिवर्सिटी ने, हमने एफआईआर नहीं किया उस व्यक्ति पे, यूनिवर्सिटी ने किया है। तो क्या यूनिवर्सिटी बिना बेसिस के अपने एम्प्लॉय पे एफआईआर करता है क्या? फर्जीवाड़े का 420 का एफआईआर यदि किसी व्यक्ति पे अपने एम्प्लॉय पे करेगा? नहीं, हमारा देखिए, मेरी भी किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी किसी व्यक्ति से नहीं। हमारा सवाल सुन लीजिए। हमारा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने कर दिया, ये प्रमाणित हुआ, जो संबंधित विश्वविद्यालय है उन्होंने कहा कि ये डिग्री हमारे बिल्कुल ये। तो क्या इसके बाद भी वे अपने पद पर बने हुए हैं? अपने पद पे बने हुए 2.5 लाख की सैलरी पा रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप ये देखिए, उस व्यक्ति की नियुक्ति हुई होगी तो उसके पीछे किस तरह के लोग होंगे, या उस पे एफआईआर होने के बाद यदि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो इस तरह के व्यक्ति के किस तरह के लोग उसके पीछे होंगे, समझने वाली बात है। अब ये मामला कोर्ट को तय करना है। हमने ऑनरेबल कोर्ट को, हम ये तय करने वाले नहीं होते किसी सही गलत के बारे में। सही गलत के बारे में न्यायालय है तय करना, या जो डिग्री ये करती है। हमारा कंसर्न एक सामाजिक नागरिक होने के हैसियत से ये है, जो यदि कोई इस तरह के पद पे, इस तरह के महत्वपूर्ण पद पे, इस तरह के संवेदनशील पद पे, जिसका असर सिर्फ उस पद पे नहीं होता है, जिसका असर पूरे बिहार के एजुकेशन पे पड़ता है। देखिए, एक व्यक्ति जिसका मान लिया जाए हम इंपैक्ट करेंगे तो एक पौधा, एक फल यदि गड़बड़ है तो वो फल को सड़ाएगा। यदि हम बीज ही गलत लगाएंगे तो पूरा पेड़ हमारा होगा, नुकसान होगा। हमने फिर पीआईएल दायर किया पटना हाईकोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में हमने जनहित याचिका दायर की
और ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल जस्टिस शिवाजी पांडे और ऑनरेबल जस्टिस पार्थसारथी, इनके डबल बेंच में इस केस की सुनवाई हुई और ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे पीआईएल को एडमिट किया है और बिहार सरकार को और जो संबंधित लोग हैं उनको नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब ये देखना है जो इस तरह के लोग आने वाले समय में कोर्ट तय करेगी, लेकिन मेरा कंसर्न यह है जो यूनिवर्सिटी खुद अपने एम्प्लॉय पे एफआईआर दर्ज करती है, वो भी इस धाराओं में 420, 400 इन पे, और उसके बावजूद भी वो इस पद पे कोई बना रहता है इतने साल से। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हास्यास्पद मामला है, जैसा कि संतोष कुमार जी बता रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के जो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज हैं, उनकी फर्जी डिग्री फर्जी साबित होती है। विश्वविद्यालय उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है और वही विश्वविद्यालय उनको अपने पद पर बनाए रखता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना हास्यास्पद मामला है और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गए हैं, पीआईएल दाखिल की है सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जी ने, और सरकार को अब जवाब देना है, यूनिवर्सिटी को अब जवाब देना है। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए हम सभी की जिम्मेदारी है, आपकी हमारी बिहार के हक नागरिक की जिम्मेदारी है जो हम अपने शिक्षा व्यवस्था को बचाएं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले कोर्ट में ही सरकार ने जो पीआईएल की सुनवाई में, अलग पीआईएल 1 लाख करीब टीचर की जो फोल्डर है शिक्षा विभाग विजिलेंस को नहीं दे पा रही है। अभी बताइए, यदि अपने ही टीचर का डॉक्यूमेंट अपने ही विभाग को नहीं दे पा रही, तो इसके आप समझने वाली बात है। तो यदि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को यदि हम अपने नागरिकों के लिए ये दे रहे हैं, तो आप बताएं जो आने वाले समय में हमारे जो एक जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो कैसा होंगे, कैसा निकलेंगे और वो हमारे राज्य का, हमारे देश का किस तरह का विकास करेंगे। और ये विकास करेंगे इस तरह का, ये लोग सबसे ज्यादा वो लोग दोषी होंगे जो इस तरह के व्यक्तियों को संरक्षण देता है। तो सवाल सिर्फ शिक्षा के स्तर का नहीं है, सवाल है लीकेज का। जो शिक्षण संस्थानों में लीकेज हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो गड़बड़ झाले सामने आते हैं, उस पर भी सवाल है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी और इस तरह के हास्यास्पद मामले सामने आते रहेंगे और बिल्कुल चीज़ों को हास्यास्पद बना दिया जाएगा, तो फिर शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और संतोष जी सरीखे सामाजिक कार्यकर्ता इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो सरकार को भी जवाब देना है, देखना होगा इस पर आगे क्या होता है, क्योंकि मामला न्यायालय में है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।